पूजनी बाबा श्री मिश्र जी के शरीर छोड़ने के 24 वर्ष के पश्चात आश्रम में एक कर्मचारी को अदृश्य बाहरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। लोगों के बताए अनुसार तमाम तांत्रिक अभिचारक ठीक करने का प्रयास करते रहे, वह ठीक नहीं हुए। समस्या बढ़ती ही गई। शायद यह प्रकृति का ही घटनाक्रम था। भदौरिया जी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, स्वयं को असहाय पा रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। यह जरूर होता था जब भी वे उस कर्मचारी के सामने जाते तो वह थोड़ा आराम में होते, लेकिन पीड़ा बनी ही रहती। इस दौरान एक गहरी अनुभूति हुई। जिस दिव्य शक्ति ने उन्हें अमरकंटक में श्री नागराज जी के दरवाजे पर छोड़ा था, जिसने हिमालय चले जाने का संदेश दिया था, उसी शक्ति का फिर से आगमन हुआ और कुछ गुप्त साधनाएं करने का आग्रह किया। यह भी कहा कि यह पूजनी बाबा जी श्री मिश्र जी का आदेश है। यहाँ बता दें कि यह वही शक्ति स्वरूप था जो श्री मिश्र जी को कोटा वाले आश्रम में मिला था। सांवला सा व्यक्ति जिसने श्री मिश्र जी को अपने कंधे पर बैठाकर रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि दीक्षा के बाद से इस लंबे अंतराल में उन्हें स्वप्न में भी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए थे। फिर बाबा के निर्देशानुसार प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते शरीर विज्ञान को समझने की कोशिश की और श्री नागराज जी के निर्देशानुसार जीवन को समझने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। भदौरिया जी कहते हैं कि यदि श्री नागराज जी से जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं हुई होती तो वे तंत्र व्यवस्था को भी नहीं समझ पाते। आज जो कर पा रहे हैं वह करना भी संभव नहीं था। शायद यही नियति थी जो अध्यात्म में रुचि रही। शायद इसलिए बाबा श्री मिश्र जी ने उन्हें तंत्र की दीक्षा नहीं दी, अध्यात्म में बने रहने दिया, अन्यथा वे तंत्र व्यवस्था के ही होकर रह जाते और यह भाग छूट जाता। भदौरिया जी का मानना है यह बाबा की ही कृपा है जो उन्होंने श्री नागराज जी से मिलवाया, जहाँ से नई दिशा मिली। बहरहाल गुप्त साधना के इस क्रम में भदौरिया जी बरिगवा में बाबा जी की समाधि पर दूसरे तीसरे दिन जाने लगे, जबकि पहले वे वर्ष में 1-2 बार ही जाते थे। वहाँ जाकर साधनाएं करने लगे, लेकिन बरिगवा गांव वालों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि भदौरिया जी तंत्र मंत्र करते हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। वे सामान्य हवन करते थे जैसा कि आज भी करते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उनसे बेहद रूखा व्यवहार किया। इसके बाद भदौरिया जी ने वहां जाना कम कर दिया, क्योंकि बाबा ने ही संदेश दिया था कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल उन साधनाओं से वह महिला कर्मचारी ठीक हो गई। यह सुनकर अन्य लोग भी करौली धाम आश्रम आने लग गए, वे भी ठीक होने लगे। इससे भदौरिया जी का विश्वास और बढ़ गया। फिर अपने दरबार में हुआ शक्तियों का आगमन। इसके बाद एक दिन रात्रि में दिव्य निर्देश मिला कि तैयार हो जाओ, आश्रम में किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा है। वह 28 एवं 29 नवंबर की अर्धरात्रि वर्ष 2016 शरद ऋतु की मार्गशीर्ष अमावस्या कृष्ण पक्ष की तिथि थी। अर्धरात्रि को वे आश्रम के पीछे निर्जन लॉन में अकेले बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि अचानक तूफान सा उठता दिखाई दिया, कोलाहल सुनाई दिया, फिर शांत हो गया। कुछ ही क्षण पश्चात सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो प्रकाश पुंज के रूप में बाबा श्री मिश्र जी थे। सशरीर थे। उन्होंने गले लगा लिया। ऐसा लगा कि जैसे शरीर में कोई चीज़ भर रही हो, जैसे खाली घड़ा पानी से भरता जाता है, ऐसी अनुभूति हुई। वे रो पड़े और बाबा जी से कसकर लिपट गए। बाबा जी ने कहा कि ऐसे दुखी होगे तो मुझे कष्ट होगा। मैंने तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें पूर्ण होते देखने के लिए 24 वर्ष प्रतीक्षा की है। आज वह शुभ घड़ी आ गई है। जो शुभ कार्य मैं अपने जीवन काल में शरीर की उम्र की मर्यादा के कारण नहीं कर पाया, उसे तुम्हें पूरा करना है। तंत्र विद्या को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करके उसे सम्मान दिलाना है और प्रमाणित कराना है। और फिर हुआ अपने करौली धाम का नामकरण। इसके पश्चात पूजनी बाबा जी के साथ करीब 10 मिनट की वार्ता ने श्री भदौरिया जी को नई ऊर्जा से भर दिया। बाबा जी ने आश्वस्त किया कि आज से संसार की कोई भी आसुरी शक्ति तुम्हारा सामना न कर सकेगी और आज से इस स्थान पर भगवान शिव तथा माता कामाख्या, माता तारा व माता महाकाली का संयुक्त रूप नित्य विद्यमान रहेंगी। ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता कामाख्या का निर्णय है। आज से ही भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की संयुक्त शक्ति करौली धाम के नाम से जानी जाएगी।
विश्व भर से लोग यहाँ आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समय समय पर कई और शक्तियाँ भी मानव जाति की आवश्यकता अनुसार तुम्हारे आग्रह पर जागृत होती रहेंगी। उस दिन 3 शक्तियाँ जागृत की। इस प्रकार जो चीज़ें जीवन विद्या में विचार के रूप में समझी थीं, उनका अभ्यास प्रयोग शुरू हुआ। भदौरिया जी कहते हैं कि वे भी पहले भूत प्रेत को ही बाधा समस्या समझते थे, अनुभवों से हल करने की कोशिश करते थे। जब नहीं कर पाते थे, अटक जाते थे, तब बाबा जी से पूछते थे तो बाबा बस मुस्कुरा देते थे। फिर कहते थे करते रहो, जल्दी ही समझ जाओगे। बड़े दिनों तक संकट रहा। फिर करौली धाम आश्रम में पूजनी बाबा जी के कहने पर 3 त्रिशूल स्थापित किए। जो भी उन्हें पकड़ता था वह उनसे चिपक जाता था। फिर अदृश्य शक्तियों द्वारा उस व्यक्ति पर काबिज बाहरी नकारात्मक जीवन की बहुत पिटाई होती थी और इस तरह यह सब शुरू हुआ। यह करते करते जो समझ आया वह बहुत खतरनाक था कि कैसे हर मानव संकट में है। भूत प्रेत से ज़्यादा उसके पूर्वज ही क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह से मानव के लिए संकट बन गए। भदौरिया जी कहते हैं कि काफ़ी कुछ साफ हो गया है। जितना समझ आ गया उसका उपचार चल रहा है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जो बचा है उसी पर अनुसंधान चल रहा है। विश्वास है कि मानव जाति को संकट से निकालने के लिए प्रकृति और भी नए रहस्यों को उजागर करेगी। चूँकि करौली धाम में ईश्वरीय चिकित्सा आरंभ हो गई और कई आध्यात्मिक शोध अनुसंधान भी चल रहे हैं, इसलिए इस स्थल का नामकरण ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में किया गया। यहीं पर हुए शोध में यह तथ्य सामने आया कि बाह्य नकारात्मक शक्तियां ही मानव का सबसे बड़ा संकट है, जिन्हें परंपरा में भूत प्रेत के रूप में पहचाना जाता है। शोध में यह भी उजागर हुआ है कि व्यक्ति की समस्या भूत प्रेत ही नहीं बल्कि उनके अपने पूर्वज भी हैं और क्रॉस डीएनए के पूर्वज भी हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रेतों के बंधन में बंद कर रहने को मजबूर मानव के पूर्वज अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, जो कि दुख व मानसिक पीड़ा तथा मृत्यु के समय की पीड़ा के गहरे भाव में डीएनए में मौजूद रहते हैं। वे अभी भी भारी समस्या और गहरे दुख में हैं। उन्हीं की वजह से व्यक्ति भी समस्याओं और दुखों से घिरे रहते हैं। उनकी मौजूदगी के कारण ही उनके जीवन काल के रोग और समस्याएं परिवार के सदस्यों में दिखाई देने लगती हैं। तमाम दवा, इलाज, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बावजूद व्यक्ति स्वस्थ होने के स्थान पर और अधिक समस्या में गिरते जाते हैं। अंततः समस्या या बीमारी असाध्य होकर मौत का कारण बन जाती है। फलतः मृत्यु के पश्चात व्यक्ति भी अपने पूर्वजों की ही भांति एक पूर्वज बनकर अपने ही डीएनए में, अपने वंशजों में रहने लगते हैं। फलस्वरूप कोई भी मनुष्य अपने पूर्वजों की भांति ही अपने बच्चों के लिए ना चाहते हुए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। यही क्रम चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि पूर्वज मुक्त होकर पुनर्जन्म नहीं ले लेते हैं। करौली धाम में पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर मनुष्य की समस्याओं, बाधाओं की समाप्ति कर दी जाती है। दिन प्रतिदिन इस धाम की ख्याति फैलती जा रही है। तो हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में करौली गांव से धाम तक की यात्रा में। तब तक के लिए सभी को जय माँ बाबा की हरिहर